चुनाव में पहले फ्रंट सीट छोड़ बैक सीट पर क्यों आ गए लालू? तेजस्वी के साथ परिवार में लालू की बड़ी डील, इसलिए तेज प्रताप को निकलवाया। क्यों तेजस्वी को भी नापसंद है लालू का जंगलराज? पहली बार हो गया बड़ा खुलासा। तेजस्वी ने लालू को नेपथ्य में भेजा, प्रचार करने पर भी लगा दी रोक। यादव परिवार के अंदर के घमासान को समझ नहीं पाई बिहार की पब्लिक, सत्ता हासिल करने के लिए लालू ने भी लगाई चुप्पी। हारे तो होगा तेजस्वी का हिसाब। लालू यादव के जंगलराज की चर्चा खूब अक्सर बिहार में होती रहती है, जब वो और उनके आसपास बैठे लोगों ने बिहार को अपनी अराजकता के बल पर खूब नचाया और जुल्म किए। इसी वजह से लालू यादव के जंगलराज का नाम बिहार की राजनीति में बहुचर्चित है। 1990 से 2005 तक का समय जब लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की सत्ता बिहार में रही, उस दौरान कई बार राज्य पर अपराध, अराजकता और प्रशासनिक विफलताओं के आरोप लगते रहे। जंगलराज शब्द का इस्तेमाल खासतौर पर तब के लिए होता था जब अपराधी बेखौफ होते थे, कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी थी और सामान्य नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस करते थे। लालू यादव गरीबों, पिछड़ों और दलितों की राजनीति को आगे बढ़ाकर सत्ता में आए। उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने भूरा बाल साफ करो जैसे नारों के जरिए सामाजिक न्याय का स्वांग रचा, लेकिन उनके शासन के दौरान गैंगवार, अपहरण, रंगदारी और बलात्कार के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। कुछ लोग तो यह भी दावा करते हैं कि मर्डर और अपहरण को उद्योग बना दिया गया और उससे होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा खुद सीएम आवास यानी लालू प्रसाद यादव के पास जाता था। लालू के शासनकाल में बिहार की छवि बदहाल हो गई। एक ऐसा राज्य जहां रात में ट्रेनें रोक दी जाती थी, व्यापारी पलायन कर गए थे और औद्योगिक विकास ठप पड़ गया था। सरकारी नौकरियों से लेकर पुलिस प्रशासन भ्रष्टाचार और जातिवादी वर्चस्व के घेरे में था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लालू यादव का जंगलराज केवल एक प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि एक सोच थी जिसमें सत्ता को अपने वोट बैंक के संरक्षण और विरोधियों की शिकस्त के लिए इस्तेमाल किया गया। उस दौर के नेता अपराधी गठजोड़ सूबे की सियासत का हिस्सा बन गए थे। इन घटनाओं ने बिहार के युवा वर्ग, उद्यमियों और पढ़े लिखे लोगों को भारी निराश किया और लाखों लोग राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हो गए। लालू परिवार के इस जंगलराज की छवि इतनी गहरी रही कि आज भी बिहार चुनाव में विपक्षी दल इस मुद्दे को उठाकर जनता को डराने का काम करते हैं। आज के समय में तेजस्वी यादव, लालू यादव के बेटे, बिहार में आरजेडी की कमान संभाल रहे हैं। वो अपनी रणनीति बदलना चाहते हैं। 2020 के चुनाव में तेजस्वी सिर्फ 12 सीटों के अंतर से हार गए थे और तब से वो जंगलराज की छवि बदलने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस बार के चुनाव में आरजेडी के पोस्टर और बैनर पर तेजस्वी यादव की तस्वीर प्रमुखता से दिखाई देती है, जबकि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी की तस्वीरें गायब है। यहां तक कि चुनावी सभाओं में भी लालू यादव सार्वजनिक रूप से नहीं आ पा रहे, बल्कि बैक सीट पर रहकर सोशल मीडिया पर विरोधियों पर तंज कस रहे हैं। यह आरजेडी की बहुत सोची समझी चुनावी रणनीति है, ताकि बिहार की जनता जंगलराज की पुरानी छवि से आगे बढ़ सके और पार्टी की पहचान तेजस्वी के नेतृत्व, नौजवान नीति और विकास के इर्द गिर्द गढ़ी जा सके। लालू फ्रंट सीट पर इसलिए नहीं आना चाहते ताकि बेटे तेजस्वी पर कोई सवाल ना उठाए। तेजस्वी ने अपनी चुनावी रणनीति में रोजगार, संविदा कर्मियों की सेवा नियमित करना, बिहार से पलायन रोकना जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए हैं। उनका नारा है कि बस एक मौका दीजिए, मैं 20 महीने में वो कर दिखाऊंगा जो 20 सालों में नहीं हुआ। यहां गौर करने वाली बात यह है कि तेजस्वी लगातार अपने पिता के नाम का उपयोग भी नहीं कर रहे, ताकि पार्टी का नया चेहरा विकास और युवा नेतृत्व के रूप में स्थापित हो सके। लालू यादव का जंगलराज वाकई में बिहार के राजनीतिक मानस को झकझोर देने वाला था, लेकिन आज की आरजेडी उस छवि को पीछे छोड़ना चाहती है। गरीबी, जातिवाद, बदहाल कानून व्यवस्था और अपराध की कालिमा जहां बिहार की तकदीर थी, आज तेजस्वी यादव उस अतीत से दूर एक नई तमन्ना के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जहां बिहार विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था की पहचान बने। विपक्ष अभी भी जंगलराज के भूत को जिंदा रखता है, लेकिन आरजेडी इस कोशिश में है कि नया बिहार तेजस्वी के नेतृत्व में अपराध मुक्त, विकसित और युवाओं के अरमान का राज्य बने। आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।